हरे कृष्ण, राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे। आप सभी लोगों को इस कार्तिक मास के महात्म की आगे की कथा में हम आप सभी लोग श्रवण करने वाले हैं। कार्तिक मास की श्रेष्ठता के प्रसंग में शंखासुर के वध, वेदों के उद्धार तथा तीर्थराज के उत्कर्ष की कथा। कार्तिक मास की श्रेष्ठता का क्या प्रसंग है? कौन सा प्रसंग सुनने मात्र से कार्तिक मास के महत्व में हम सभी के जीवन में प्रभु के चरणों में सदा सर्वदा प्रीति बनी रहती है। वही कार्तिक मास सभी महीनों में इतना प्रिय और पावन क्यों है? आप सभी लोग इस कार्तिक मास के आगे की कथा में श्रवण करने वाले हैं, तो बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से आप सभी लोग अवश्य इस कथा को सुने, क्योंकि यदि आप कार्तिक मास में व्रत नियम आदि किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, तो यदि आप कथाओं में नित्य एक निष्ठता के साथ, विश्वास के साथ, यदि श्रद्धा भाव से यदि कथा को ही श्रवण कर लिया जाए, तो निश्चित है प्रभु की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। सत्यभामा जी ने पूछा, देव देवेश्वर, तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक मास आपको प्रिय और इतना विशेष क्यों है? सत्यभामा जी भगवान देव देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी से पूछती हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, सत्य, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। तुम एकाग्रचित होकर, प्रिय, पूर्व काल में राजा पृथु ने भी देवर्षि नारद जी से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। उस समय सर्वज्ञ मुनि ने उन्हें कार्तिक मास की श्रेष्ठता का कारण बड़े ही विस्तार पूर्वक बताया था। तब नारद जी बोले, पूर्व काल में शंख नाम का एक असुर था, जो त्रिलोकी का नाश करने में समर्थ था, महाबल एवं पराक्रम से युक्त था, अर्थात बलशाली भी था, त्रिलोकी अर्थात तीनों लोकों का नाश करने में समर्थ भी था। वह समुद्र का पुत्र था। उस महान असुर ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग से बाहर उन्हें कर दिया था। इंद्र आदि लोकपालों से उनका अधिकार छीन लिया था। देवता मेरुगिरी की दुर्गम कंदराओं में छिप कर रहा करते थे। देवता भी छिप छिप कर रहा करते थे, शत्रु के अधीन। तब दैत्य ने सोचा कि देवता वेद मंत्रों के बल से ही उन्हें बल प्रतीत होता है, यह बात मेरी समझ में आ गई है। उस असुर ने सोचा, अंततः मैं वेदों का ही अपहरण करूंगा, इससे समस्त देवता जब निर्बल हो जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वह वेदों को हर ले आया, अर्थात वेदों का हरण कर लिया। इधर ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर देवताओं के साथ वैकुंठ में जा भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की शरण में गए। उन्होंने भगवान को जगाने के लिए गीत गाए और बाजे बजाए। तब भगवान विष्णु उनकी भक्ति से संतुष्ट हो योग निद्रा से जाग उठे। देवताओं ने उनका दर्शन किया। वे सहस्त्रों सूर्य के समान कांतिमय दिखाई देते थे। इस कारण उस सभी देवगण उस समय षोडशोपचार से भगवान की पूजा करके देवता उनके चरणों में पड़ गए। तब भगवान लक्ष्मीपति ने उनसे कहा, देवताओं, तुम्हारे गीत वाद्य आदि मंगलमय कार्यों से संतुष्ट हूँ। मैं वर देने का उद्यत हूँ। तुम्हारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में प्रबोधनी एकादशी के दिन, जब एक पहर रात बाकी रहे, उस समय गीत वाद्य आदि मंगलमय विधानों के द्वारा जो लोग तुम्हारे ही समान मेरी आराधना करेंगे, वे मुझे प्रसन्न करने के कारण मेरे समीप आ जाएंगे। शंखासुर के द्वारा हारे हुए संपूर्ण वेद जल में स्थित
मैं सागर पुत्र शंख का वध करके उन्हें ले आऊंगा। आज से लेकर सदा ही प्रतिवर्ष कार्तिक मास में मंत्र, बीज और यज्ञों से युक्त वेद जल में विश्राम करेंगे। आज से मैं भी इस महीने में जल के भीतर निवास करूंगा। तुम लोग भी मुनीश्वरों को साथ ले मेरे साथ आओ। इस समय जो श्रेष्ठ द्विज प्रातः स्नान करते हैं वे निश्चय ही संपूर्ण यज्ञों का अवृत स्नान कर चुके। जिन्होंने जीवन भर शास्त्रोक्त विधि से कार्तिक के उत्तम व्रत का पालन किया हो, वे तुम लोगों के भी माननीय हो। तुमने एकादशी को मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतदायिनी और माननीय होगी। मास और एकादशी तिथि, इन दोनों व्रतों का यदि मनुष्य अनुष्ठान करे तो मेरी सानिध्य की प्राप्ति कराने वाला है। इसके समान दूसरा कोई साधन श्रेष्ठ नहीं है। नारद जी यह कहकर भगवान विष्णु मछली के समान रूप धारण करके आकाश से विंध्य पर्वत निवासी कश्यप मुनि की अंजलि में गए। मुनि ने करुणावश उस मत्स्य को अपने कमंडल में रख लिया, किंतु वह उनमें अट ना सकी। तब उन्होंने उसे कुएं में ले जाकर डाल दिया। जब उनमें भी वह ना आ सका तब मुनि ने उसे तालाब में पहुंचा दिया, किंतु वहां भी यही दशा थी। इसी प्रकार वह मछली बढ़ती गई और अनेक स्थानों में ऋषि श्रेष्ठ रखते गए। जब स्थान छोटा पड़ने लगा, अंतोगत्वा उन्होंने उस मछली को समुद्र में डाल दिया। वहां भी बढ़कर वह विशालकाय हो गई। तदंतर उस मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने शंख का वध किया और उस शंख को अपने हाथ में लिए वे बद्री बन गए। वहां संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया, महर्षि जल के भीतर बिखरे हुए वेदों की खोज करो और रहस्य सहित उनका पता लगाकर शीघ्र ही ले आओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब तेज और बल से संपन्न समस्त मुनियों ने यज्ञ और बीज सहित वेद मंत्रों का उद्धार किया। जिस वेद के जितने मंत्र को जिस ऋषि ने उपलब्ध किया, वही उतने भाग तब से ऋषि माना जाने लगा। तदंतर सब मुनि एकत्रित होकर प्रयाग गए तथा ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उन्होंने प्राप्त किए हुए वेद को अर्पित कर दिया। यज्ञ सहित वेदों को पाकर ब्रह्मा जी को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने देवता और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा गुहकों ने पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम करके यह प्रार्थना की। समस्त देवता बोले, देव देवाधि जगन्नाथ प्रभु, हमारा निवेदन सुनिए। हम लोगों के लिए यह बड़े हर्ष का समय है, अतः आप हमें वरदान दे। रमापते, इस स्थान पर ब्रह्मा जी को खोए हुए वेदों की प्राप्ति हुई है तथा आपकी कृपा से हमें भी यज्ञ भाग उपलब्ध हुआ है, अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे अधिक श्रेष्ठ और पुण्यवर्धक हो। इतना ही नहीं, आपके प्रसाद से यह भोग और मोक्ष का भी दाता हो। साथ ही यह समय भी महान पुण्यदायक और ब्रह्म हत्यारे आदि की भी शुद्धि कराने वाला हो। इसमें दिया हुआ सब कुछ अक्षय हो जाए, यह वर दीजिए। तब देवदेवेश्वर प्रसन्न होकर बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है उसमें मेरी भी सम्मति है, अतः तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। यह स्थान आज से
ब्रह्म क्षेत्र नाम धारण करेगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ गंगा को ले आएंगे और वह सूर्यकांता यमुना जी के साथ यहाँ मिलेंगी। ब्रह्मा जी सहित तुम संपूर्ण देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थराज के रूप में विख्यात होगा। यहाँ किए हुए दान, व्रत, तप, होम, जप आदि कर्म अक्षय फल के दाता और सदा मेरी समीपता की प्राप्ति कराने वाला होगा। 7 जन्मों में की हुई ब्रह्म हत्या आदि भी इस तीर्थ का दर्शन करने से तत्काल नष्ट हो जाया करेंगी। जो धीर पुरुष इस तीर्थ में मेरे समीप मृत्यु को प्राप्त होगा, वे मुझ में ही प्रवेश कर जाएगा, उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। जो यहाँ मेरे आगे पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेगा, उसके समस्त पितर मेरे लोक में चले जाएंगे। यह काल भी मनुष्यों के लिए महान पुण्यमय तथा उत्तम फल को प्रदान करने वाला होगा। सूर्य के मकर राशि में स्थित रहने हुए जो लोग यहाँ प्रातः काल स्नान करेंगे, उनके लिए यह स्नान पापनाशक होकर मकर राशि पर सूर्य के रहते समय माघ में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों के दर्शन मात्र से सारे पाप उसी प्रकार भाग जाते हैं जैसे सूर्योदय से अंधकार। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय यहाँ प्रातः स्नान करने पर मैं मनुष्यों को क्रमशः शालोक, समीप, शारूप तीनों प्रकार की मुक्ति दूंगा। मुनीश्वरों, तुम सब मेरी बात सुनो। यद्यपि मैं सर्वत्र व्यापक हूँ, तो भी बद्री वन में सदा विशेष रूप से निवास करता हूँ। अन्यत्र 10 वर्षों तक तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वहाँ 1 दिन की तपस्या से तुम लोग प्राप्त कर सकोगे। जो नर श्रेष्ठ उस स्थान का दर्शन करें, वे सदा के लिए जीवंत मुक्त हों, उनमें इस शरीर में पाप नहीं। देव देवेश्वर भगवान विष्णु देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी के साथ वही अंतर ध्यान हो गए तथा इंद्रादिक सभी देवता अपने अपने अंशों से वहां रहकर स्वरूप से अंतर ध्यान हो। जो शुद्ध चित वाला श्रेष्ठ पुरुष इस कथा को सुनता है, सुनाता है, वह तीर्थराज प्रयाग और बद्रीवन की यात्रा करने का फल प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।